हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल आई आर मैथमेटिक्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए आज हम फिर से आप लोगों से मिलते हैं एक नए क्लास में। और ये हमारा आज स्टैटिस्टिक्स का लास्ट क्लास है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। ये तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को एक और नाम से जानते हैं, जो आप लोगों को क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो ये इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पूरे क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए आप इस पूरे क्लास में बने रहिए लास्ट तक, और स्पीड जरूर बढ़ा लीजिए। अगर इसमें से मैं जो जो कॉन्सेप्ट दूं, अगर वो आप जानते हैं तो स्पीड बढ़ा करके आगे बढ़िए। ठीक है, स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला होता है मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है आप लोगों को मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है कि विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन या राइट ऑप्शन करके ऐसा, या फिर पूछेगा विच वन इज कॉल्ड द इम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले का एक और भी नाम है जिसे हम बोलते हैं इम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, जो कि आपका जानना बहुत जरूरी है। तो जानते हैं, तो यहाँ मॉड से तो मीडियन और मीन निकल जाएगा। फिर अगर मान लीजिए आपके पास मॉड और मीन गिवन है तो मीडियन निकल जाएगा, मीडियन और मोड गिवन है तो मीन निकल जाएगा। यानी मेन फॉर्मूला ये है, इसको ही हम लोग एनालाइज करके ये दो निकालते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। देखिए इसको ट्रिक क्या है निकालने का, आपको मॉड तो याद रखना है कि मॉड लेफ्ट हैंड साइड में होगा। ये 3 और 2, 3 में से 2 हम लोग क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये चीज मतलब बार बार अगर एनालाइज करेंगे तो ये ऑफ कोर्स आप लोग को याद हो जाएगा बहुत इजीली। तो इस फॉर्मूले को हम लोग कब यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। जब हमारा क्वेश्चन आता है एक ही साथ, क्वेश्चन रहेगा फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। यानी तीनों चीज अगर एक ही फॉर्मूला में हमें निकालना है एक ही क्वेश्चन में, तो हम उस क्वेश्चन में तीनों को अलग अलग टेबल बना के बार बार फॉर्मूला से नहीं निकालेंगे, इससे हमारा टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। और कभी कभी हम लोग को क्वेश्चन दे देता है फाइंड द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स क्या होता है, तो सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स भी तीनों ही चीज होता है, मीन, मीडियन और मोड। तो अगर सेंट्रल टेंडेंसी भी नाम दे देता है तो आपको ये तीनों ही चीज निकालना है, ये बात बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो हमारा जैसा पहला टारगेट यही होता है कि हम कभी भी डाटा को देख के एनालाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पिछले क्लास में। तो जो लोग नहीं देखे हैं पिछले क्लास को, उसे जाकर के पहले देखें, मैंने डिस्क्रिप्शन में पुराने क्लास की लिंक दे रखा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या एनालाइज करेंगे इसमें हम लोग, तो देखिए ये जो हमारा डाटा है इसको मैंने ऐसे टेबल फॉर्म में लिख रखा है। तो सबसे पहले देखिएगा कि ये जो क्लास इंटरवल है, क्या ये फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट और सेकंड का लोअर लिमिट मैच कर रहा है कि नहीं, ये जिगजैग बन रहा है कि नहीं। पहला काम यहाँ पे मेरा बन रहा है, अगर नहीं होगा तो इसमें से 0.5 माइनस करेंगे, इसमें 0.5 प्लस करेंगे। ठीक है, ये हमारा फिर वैसे मैच करने लगेगा। दूसरा चीज, अब हमें मीन निकालना है तो वो तो इजी हो गया। मीडियन निकालना है वो भी इजी है। लेकिन जब मॉड निकालने के लिए हमारा ग्रुपिंग मेथड हम लोग देख चुके हैं। तो मॉड में जो ग्रुपिंग मेथड होता है वो क्या कहता है, यही ना कि जो हाईएस्ट आपका जो फ्रीक्वेंसी है उसके पहले या उसके बाद जस्ट एकदम क्लोज नहीं होना चाहिए फ्रीक्वेंसी। अगर रहता है तो हम लोग ग्रुपिंग मेथड यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा फ्रीक्वेंसी उसमें सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू 6 है, उसके पहले और उसके बाद दोनों में 5 हो गया। तो अब अगर हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला से मॉड निकालेंगे तो ये हमारा एरर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एरर तो चाहिए नहीं, हमारा आंसर मैच ही नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग ग्रुपिंग मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। तो ग्रुपिंग मेथड हम लोग सीख चुके हैं, जो कि थोड़ा सा लिटिल बिट थोड़ा सा टफ होता है, यानी हमारा टाइम टेकन होता है, टफ नहीं होता है। तो हमको अपना टाइम बचाना है एग्जाम में, तो इसीलिए हम लोग मॉड को इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, यानी इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग कभी भी चाहेंगे कि मीन और मीडियन को कैलकुलेट करें और मॉड को हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे। और अगर इजी क्वेश्चन रहा तो आप फिर मॉड निकालिए, मॉड ज्यादा इजी हो जाता है फॉर्मूला से। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये हमारा क्लास इंटरवल है, ये एफ आई हमारा फ्रीक्वेंसी है जो कि, ठीक है। और याद करिए जब हम लोग मीन निकालते हैं तो क्लास इंटरवल में क्या करते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं ना, एक्स आई। तो यहाँ पे एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई का फॉर्मूला क्या होता है, ये दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, तो 50/2 25, ये दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 75। देखिए वैसे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे 50-50 का डिफरेंस है, तो 50 का बीच का 25 आएगा, फिर 50 के बाद और 25 ऐड करिएगा 75, फिर 100 में 25 ऐड कीजिएगा 125। ठीक है, ऐसे ये निकल जाएगा। ठीक है, अब एफ आई और एक्स आई, यानी कि ये एफ आई और ये मिड पॉइंट एक्स आई दोनों को
मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही होता है ना ये वाला। कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको तुरंत माइंड में जो है फॉर्मूला हिट करना चाहिए। क्या होता है? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, जिसे हम लोग कैपिटल एन भी कहते हैं। ठीक है, ये होता है मीन का फॉर्मूला। मीडियन का क्या होता है? चलिए मेरे साथ बोलिए, क्या होता है बोलिए? एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। तो ये सब कुछ आपको हिट करना चाहिए। मॉड का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन मॉड अभी हम लोग फिलहाल ये इस फॉर्मूले से रिलेशनशिप से निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए, और इसमें हम लोग को सी एफ चाहिए, एन चाहिए, सब चीज़ चाहिए। तो अब एफ आई एक्स आई पहले निकाल लेते हैं मीन के लिए। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50, और जब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 225। नेक्स्ट 625, फिर इसे करेंगे तो 1050, फिर ये हो जाएगा हमारा 1125, फिर ये हो जाएगा हमारा 825, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 325। ठीक है, यहाँ पे हमें हमारा समेशन ऑफ एफ आई यानी एन हमें निकालना था, तो इसे ऐड कर लेंगे। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा मिलेगा 25। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? ये 2 एज इट इज फ्रीक्वेंसी से उतारते हैं, फिर ये 3 और 2 को ऐड करते हैं, है ना। 3 + 2 = 5। अब ये 5 और 5 को ऐड करते हैं, 5 + 5 = 10। भूल तो नहीं गए? 6 + 10 16, फिर ये 5 + 16 21, 21 + 3 24, 24 + 1 25। और क्या क्या था मैंने ट्रिक है ये कि ये लास्ट वाला कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और हमारा ये एन मैच करते हैं, यानी हम लोग सही हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग सम करेंगे, तो जब इसे सम करेंगे एफ आई एक्स आई समेशन हम लोग निकालेंगे तो हमें मिलता है 4225। ठीक है, तो अब हमारा सारा कुछ टेबल में हमने निकाल चुका है, तो अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे। तो निकालेंगे सिंस मीन इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला भी लिखा था, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। आप यहीं पे वीडियो पॉज करके पहले इसे कैलकुलेशन करें, ठीक है, या फिर मेरे साथ साथ करें। 4225 डिवाइडेड बाई 25, जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 169 आंसर। ठीक है, ये मीन है, ये आंसर मेरा मीन है। अब हम लोग मीडियन निकालेंगे। तो हमारा मीडियन के लिए क्या करते हैं? देखिए, एन हमारा होता है 25, तो एन बाई 2 निकालते हैं, है ना, यानी कि 25/2 यानी कि 12.5। तो ये 12.5 के जस्ट ग्रेटर इस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन है? 12.5 से जस्ट ग्रेटर 16 है। तो हम लोग क्या करते थे, इस लाइन को मैंने कहा था कि आप तुरंत मार्क कर लेंगे ताकि आपका कोई भी किसी भी तरह का कोई गलती ना हो आपसे। ठीक है, तो यहाँ से मेरा एल हो गया 150। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या, एल इज इक्वल टू 150, और एच दिख रहा है, एच क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 50। ठीक है, उसके बाद एफ हो जाएगा हमारा क्या, देखिए ये एफ जो आता है वही होता है 6, तो एफ हो जाएगा 6, और उसके बाद हमें क्या चाहिए? सी एफ, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो मैंने क्या कहा था, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके जस्ट ऊपर वाला था, यानी 10। ठीक है, तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा हमारा 10। अब सब कुछ मिल चुका है, तो अब हम लोग इसे जस्ट अब मीडियन के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पुट कर देते हैं। तो हमारा हो जाएगा क्या, मीडियन इज इक्वल टू, दिख रहा है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। तो हमारा एल है, मैंने लिख रखा है ना कॉपी में पीछे पेज में, तो मैं वो लिख लेती हूँ 150 प्लस एन बाई 2 यानी 12.5 माइनस सी एफ इज 10 डिवाइडेड बाई एफ इज 6 इंटू एच इज 50। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 150 प्लस 2.5/6 इंटू 50। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 150 इंटू 125/6, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3125, यानी ये हमारा मीडियन हो गया 3125। ठीक है, अब मॉड निकालने का कोई जरूरत नहीं, हमारे पास फॉर्मूला है। लेकिन सिंस मॉड इज इक्वल टू, बोलिए मेरे साथ, 3 मीडियन माइनस 2 मीन,
ठीक है। अब फॉर्मूला पुट करेंगे, 3 इंटू मीडियन इज 3125 माइनस 2 इंटू मीन का हमारा वैल्यू आया था 169, ठीक है। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 9375 माइनस व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस वी गेट 338, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट देन वी गेट 9037, दिस इज आवर मॉड। तो लिख देंगे हम लोग हेंस मीन इज इक्वल टू 169, मीडियन इज इक्वल टू 3125 एंड मॉड इज इक्वल टू 9037, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने, ये फॉर्मूला से कितनी आसानी से ये निकल जाता है, और इससे आप एनालाइज भी कर सकते हैं कि इस तीनों में सबसे ग्रेटर वैल्यू किसका होता है, तो मॉड का। तो ये यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि जब मीन मीडियन मॉड अगर एक ही डाटा से पूछा जाए तो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन देता है, तो मॉड देता है, देन मीडियन, देन मीन, ठीक है। तो ये एक एनालाइज भी यहाँ से हो गया। तो आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और उसके बाद अगर कोई नया टॉपिक पढ़ना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है ये भी बताएं। अगर कोई कमी है तो इसे भी बताएं कि मैं कैसे अपने क्लासेस को सुधार सकूं, आप लोगों के लिए कैसे इंटरेस्टेड बना सकूं। तो ठीक है, आप लोग पूरा क्लास को देखिए और सॉल्व करिए, और बाकी के क्वेश्चन भी बनाइए और बताइए कि आप लोग कैसा बना पा रहे हैं कि नहीं इजीली। और याद रखिएगा ये सारा बात कि सेंट्रल टेंडेंसी पे अगर सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी भी वर्ड देता है तो हमें फिर मीन मीडियन मोड तीनों निकालना होता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। चलते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।